फूंक मारकर जो जख्म पर लगा देती है, सच कहूं तो घंटों की दुखती चोट को माँ चुटकियों में भगा देती है। आज मदर्स डे पे मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो मेरी और मेरी माँ से जुड़ी हैं। मेरी मम्मा दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा है। हर बच्चे के लिए अपनी माँ सबसे प्यारी होती है, चाहे वो उसे बोले या ना बोले, पर मन के कोने में या अंदर तक ये बात पता होती है कि अपनी माँ से प्यारा दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, सिचुएशंस के साथ साथ जब हम टीनेज में आते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर हमारे बीच में दूरियाँ आ जाती है, लेकिन मन के लेवल पे कभी दूरियाँ नहीं आती। वो विचारों के लेवल पे आती है, कुछ नोक झोंक रहती है, और मन से जो प्यार रहता है एक बेटी का माँ के लिए, वो कभी भी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जितना बेटी अपनी माँ को समझती है शायद कोई दूसरा और नहीं समझ सकता, जितना माँ अपनी बेटी को समझ सकती है उतना कोई और नहीं समझ सकता। तो ऐसा ही रिलेशन है मेरा मेरी मम्मा का। हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं एक दूसरे से, और मेरी लाइफ में जो इम्पैक्ट मैं देखती हूँ अपनी सिंप्लिसिटी को लेकर, वो मुझे पूरी तरीके से अपनी माँ से मिला है। बचपन से ही मम्मा ने मुझे कॉस्मेटिक वर्ड से दूर रखा था, और अब उस टाइम कई बार ऐसा लगता था कि ठीक है, सब तैयार होते हैं तो ये लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता होगा। बट अभी लगता है कि मम्मा कितनी सही थी, कितना ज़्यादा दूरदर्शी थी, और मेरी जो परवरिश उन्होंने की है उसमें बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीज़ों का, उनके वैल्यूज़ का, उनकी बातों का, उनकी जो समझाई हुई चीज़ें हैं उन सब का बहुत ज़्यादा योगदान देखती हूँ। और आज जो कैरेक्टर मैंने अपने लिए बिल्डअप किया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर। मतलब मुझे तैयार होना बिल्कुल नहीं पसंद है और बहुत सिंपल मैं रहती हूँ। आई डोंट हैव एनी कॉस्मेटिक टिल येट, एंड एज ए गर्ल ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि आप देखेंगे तो छोटी छोटी बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा, आज अभी आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी बच्चों को भी बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है, और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो मटेरियल होते हैं वो यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ मैंने अभी बहुत दिनों पहले एक वीडियो में देखी थी कि जो कॉस्मेटिक मटेरियल है, जो कॉस्मेटिक वर्ड है, उसमें जो फीमेल जो है कंट्रीब्यूशन वो 99% है, 99.9% है, 0.1% ही मेल कंट्रीब्यूशन है। तो हमें इतना सुंदर दिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी आज की लाइफ में, जिससे मैं बहुत दूर हूँ, और लोगों की आधी से ज़्यादा सैलरी, आधी से ज़्यादा चीज़ें और सब कुछ उसी में वेस्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांडेड मटेरियल लोगों को यूज़ करने होते हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ तो मेरे पास एक शैम्पू और एक लोशन के अलावा कोई भी कॉस्मेटिक मटेरियल नहीं है। सो लाइफ बहुत सिंपल जी जा सकती है। स्टिल यू कैन बी ब्यूटिफुल फ्रॉम योर इनर ब्यूटी, एंड आपका जो ऑनेस्टी है, आपकी जो पहचान है, आपका जो ज्ञान है, आपका नॉलेज है, वो आपकी सुंदरता बने तो आपकी काबिलियत उसको बयां कर जाएगी। और चेहरे से सुंदर तो होना आज के पर्सपेक्टिव में हो सकता है कि इस रूप रंग वाले को सुंदर कहा जाता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा यानी आज से 5000 साल पहले सुंदरता की कुछ और डेफिनेशन हुआ करती होगी, और आने वाले टाइम में सुंदरता की कुछ अलग डेफिनेशन होगी। तो ये जो हमने बना लिए डेफिनेशंस, तो वो तो टाइम के साथ बदलती जा रही है, तो उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, वो एक तरीके से बदल रही है चीज़ें, तो इट्स नॉट एब्सोल्यूट। सो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से जीना सिखाया है, और अभी मैं बहुत इस चीज़ पे प्राउड फील करती हूँ, और ये मेरी लाइफ की सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्योंकि मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, इसीलिए मेरे ज़मीर में बहुत दम है। तो ज़रूरतें जब आपकी कम होगी तब बिक नहीं सकते आप, लालच आपको घेर नहीं सकता, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। अभी इतनी कम ज़रूरतें हैं मेरी कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए मम्मी ने मुझे बचपन से तैयार किया कि किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं जीना है, जो भी जीना है आपको अपने लिए जीना है, आपको क्या सही लगता है और मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे मैक्सिमम चीज़ें की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, बचपन से ही कंट्रोल करना सिखाया मन को। उस टाइम बहुत गुस्सा आता था, बहुत दुख होता था, क्यों मम्मी हमें चीज़ें नहीं देती है, क्यों हमारे ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। बट अभी लगता है कि कोई भी चीज़ आपको देरी से मिलेगी या कम मिलेगी तो उसकी बहुत वैल्यू रहती है, और जब एक्सेस में चीज़ें मिल जाती है तो उसकी कभी वैल्यू नहीं रहती। तो मम्मी ने मुझे हमेशा से कम
चीज़ों में रहना सिखाया है। जब आपकी मन की चीज़ें आपको नहीं मिल रही है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप कैसे उससे रिएक्ट कर रहे हैं। तो आज कुछ भी ऐसा होता है जो अपोजिट रहता है मेरे मन के, तो मुझे इतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं खुश रहती हूँ कि ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो ऐसा करके अभी बहुत सारी चीज़ें, और ये मैंने एक सर्वे भी पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि 2 ग्रुप्स थे स्टूडेंट्स के या छोटे बच्चों के जिन पर सर्वे किया गया था। एक ग्रुप में बच्चों को चॉकलेट्स दी गई और बोला गया कि आप लोगों को ये चॉकलेट्स नहीं खानी है थोड़ी देर तक, और यदि आप नहीं खाओगे तो आपको 2 चॉकलेट्स मिलेंगी। तो उस ग्रुप में 2 टाइप के बच्चे थे कि यदि आपने चॉकलेट्स खा ली तो दूसरी मिलेगी, तब देखा जाएगा, इतना वेट कौन करे, और उन्होंने जल्दी से वो चॉकलेट्स खा ली। कुछ बच्चों को लगा था कि नहीं, वेट करेंगे तो 2 चॉकलेट्स मिलेगी, फिर आराम से खाएंगे। तो उन लोगों ने वेट किया और उन्हें दूसरी चॉकलेट्स मिली और उन्होंने दोनों चॉकलेट्स को फिर आराम से खाया। तो ये जो मन पे कंट्रोल करने वाली जो चीज़ थी, ये शुरू से आप बिल्डअप कर सकते हैं अपने बच्चों पे। तो फिर वो जो बच्चे थे उन पे पूरा स्टडीज़ की गई, और जब तक वो बड़े हुए तब तक उन पे नज़र रखी गई। एंड लास्ट में ये फाइनल हुआ कि जो बच्चों ने चॉकलेट एक बार में खा ली थी वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने अपने मन पे कंट्रोल किया था वो लाइफ के बहुत सक्सेसफुल, अपने एरिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन्स में से एक थे। तो ये चीज़ें मुझे बचपन से सिखाई गई है। ऐसा नहीं कि मम्मी ने बहुत सारी बुक्स पढ़ के हमारी परवरिश की है। मम्मी की तो परवरिश सख्त परवरिश थी, बहुत ज़्यादा रूल्स थे, बहुत ज़्यादा मम्मी ने हमेशा हमें बाउंड्रीज में चलना सिखाया है। मतलब पैर अपने हमेशा ज़मीन से जोड़े रखो। मतलब पापा ने हमें सिखाया कि आसमान में कैसे उड़ना है, और मम्मी ने हमें सिखाया कि कैसे पैर जमीन पर रखने हैं, ताकि जब आसमान से गिरोगे, क्योंकि गिरोगे तो सही आसमान में उड़ोगे तो जब गिरोगे तो चोट ना लगे, क्योंकि पैर जमीन पे होंगे तो चोट नहीं लगेगी, और पूरे उड़ गए जमीन को छोड़कर तो गिरोगे तो बहुत गहरी चोट लगेगी। तो ये डायलॉग हमेशा मम्मी का याद रहता है कि अपने पैर जमीन पर टिका कर रखो, नजरें आसमान की तरफ होनी चाहिए लेकिन पैर जमीन पर होने चाहिए। तो बचपन से परवरिश में मिला जुला असर रहा है पेरेंट्स का। मम्मी का खास रोल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, बहुत ही बोल्ड है, अपने डिसीजंस खुद से लेती है, अपनी लाइफ को खुद से चलाती है। ये चीज़ें आपकी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो लेडी है, और मैं हमेशा से अपनी मम्मी जैसा बनना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उनका 1% भी बन पाई हूँ, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मैं नहीं रह पाती चीज़ों पे जहाँ पर वो रहती है। हाँ, गुस्सा बहुत करती है बट दिल की बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है। जो लोग दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अंदर के कोने से बहुत नाजुक होते हैं। तो मेरी मम्मी भी बहुत अंदर से सॉफ्ट है। आजकल तो थोड़ी छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती है। पहले मम्मी को कभी रोते हुए नहीं देखा, और मतलब लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे फेस कर जाती है हंसते हुए। इतना दर्द होगा तो उसे सहन कर जाएगी, बिल्कुल चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आएगा, इतनी स्ट्रॉन्ग है मम्मी। मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर बेटी को आप जैसी माँ मिले, क्योंकि जो परवरिश मुझे आपसे मिली है वो शायद किसी को नहीं मिलती अपनी माँ से। सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, और अपने परिवार को साथ में लेके चलना, दूसरों की खुशियों के लिए थोड़ा सा झुक जाना, हमेशा देने वाले बनना, लेने की इच्छा नहीं करना, बहुत सारी क्वालिटीज़ मुझे आपसे मिली हैं, और मैं चाहती हूँ कि यह मुझ में हमेशा ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू मम्मी, एंड आई एम ए प्राउड डॉटर ऑफ यू। मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। शायद कभी बोल नहीं पाई आपको ये सब, पर इस वीडियो के जरिए मैं आप तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।